एसआईटी रिपोर्ट को मतलब कोर्ट ने रखने को कहा है और मंडे को उसकी डेट रखी हुई है। अभी क्या मांग स्टेटस रिपोर्ट क्या कोर्ट ने और क्या बातें कही कि क्या होना चाहिए इस मामले में? कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने एक पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। इस पर नोटिस किस किस को जारी हुआ है? इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को जारी हुआ है, राम मंदिर जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट था 9 उस पे हुआ है, और भी मतलब सेंटर को 9, मैंने करीब 11 रिस्पोंडेंट बनाए थे, तो मोस्ट ऑफ को नोटिस इशू हुआ है। अच्छा, क्या मांग क्या है, आप लोग चाहते क्या है? ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ये जो पैसा है, बिकॉज एक कहावत है कि राम के करों से छूट सभी डूब जाते हैं, तो ये एक्चुअल में इतना सेंसिटिव मैटर है कि जो पब्लिक ऑफरिंग्स हैं जो कि भगवान के लिए दी गई थी, डाइटी के लिए दी गई थी, उन पर कोई कैसे डकैती डाल सकता है, कैसे उस पैसे को खा सकता है। तो दैट इज द मेन कंसर्न, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आज कोर्ट जो है मामले को सुनवाई होते ही जब मैंने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया सुधाकर सिंह की तरफ से, तो उस पर कोर्ट जो है मामले को देखते हुए पहले नोटिस इशू करने को रेडी था। नोटिस इशू करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने जो है रिक्वेस्ट किया कि नोटिस एट दिस स्टेज पे नोटिस इशू रिक्वायर्ड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया है। नेक्स्ट हियरिंग मंडे को है, बिफोर मंडे जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल होगा, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सर, लेकिन आपकी इसमें प्रेयर क्या सीबीआई की? हमारी प्रेयर इसमें थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर ये एसआईटी है तो उसको जो है कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है जो डोनेशन अभी तक दिए गए हैं उनको जो है पब्लिश किया जाए और उसका एक लगातार एक ऑडिट किया जाए। इस तरीके के हमारे कई सारे प्रेयर्स जो पिटीशन में थे। आज जो कोर्ट में हुआ उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में। तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है। क्या कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की इस पे कि जांच कैसी चल रही है? एसआईटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया। एसआईटी की जांच पे तो है सवाल ऐसा, हाँ, पर ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया। अपनी तरफ से सवाल खड़े किए थे? हाँ, हम लोगों ने अपना जो पक्ष था वो रखा था, लेकिन ऐसा कोई टिप्पणी नहीं आई है कोर्ट की। जी, अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई मंडे को है, एक हफ्ते बाद। एसआईटी रिपोर्ट को मतलब कोर्ट ने रखने को कहा है और मंडे को उसकी डेट रखी हुई है। अभी क्या मांग स्टेटस रिपोर्ट क्या कोर्ट ने और क्या बातें कही कि क्या होना चाहिए इस मामले में? कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने एक पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। इस पर नोटिस किस किस को जारी हुआ है? इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को जारी हुआ है, राम मंदिर जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट था 9 उस पे हुआ है, और भी मतलब सेंटर को 9, मैंने करीब 11 रिस्पोंडेंट बनाए थे, तो मोस्ट ऑफ को नोटिस इशू हुआ है। अच्छा, क्या मांग क्या है, आप लोग चाहते क्या है? ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ये जो पैसा है, बिकॉज एक कहावत है कि राम के करों से छूट सभी डूब जाते हैं, तो ये एक्चुअल में इतना सेंसिटिव मैटर है कि जो पब्लिक ऑफरिंग्स हैं जो कि भगवान के लिए दी गई थी, डाइटी के लिए दी गई थी, उन पर कोई कैसे डकैती डाल सकता है, कैसे उस पैसे को खा सकता है। तो दैट इज द मेन कंसर्न, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आज कोर्ट जो है मामले को सुनवाई होते ही जब मैंने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया सुधाकर सिंह की तरफ से, तो उस पर कोर्ट जो है मामले को देखते हुए पहले नोटिस इशू करने को रेडी
रेडी था। नोटिस इशू करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने जो है रिक्वेस्ट किया कि नोटिस एट दिस स्टेज पे नोटिस इशू रिक्वायर्ड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया है। नेक्स्ट हियरिंग मंडे को है। बिफोर मंडे जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल होगा, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सर लेकिन आपकी इसमें प्रेयर क्या सीबीआई की हमारी प्रेयर इसमें थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर ये एसआईटी है तो उसको जो है कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है जो डोनेशन अभी तक दिए गए हैं उनको जो है पब्लिश किया जाए, और उसका एक लगातार एक ऑडिट किया जाए। इस तरीके के हमारे कई सारे प्रेयर्स जो पिटीशन में थे। आज जो कोर्ट में हुआ उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में। तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है। तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता क्या कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की इस पे की जांच कैसी चल रही है, एसआईटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है। हैं? नहीं, अभी ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया। एसआईटी की जांच पे तो है सवाल ऐसा, हाँ, पर ऐसा कोई टिप्पणी नहीं आप लोगों किया। ने अपनी तरफ से सवाल खड़े किए थे। हाँ, हम लोगों ने अपना जो पक्ष था वो रखा था, लेकिन ऐसा कोई टिप्पणी नहीं आई है कोर्ट की। जी, अगली सुनवाई कब है? और अगली सुनवाई मंडे को है, एक हफ्ते बाद।